हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरा इस यूट्यूब चैनल में। तो मैं आज आपको पढ़ाने वाला लाइट क्लास 10th का चैप्टर है लाइट, और ये बहुत बढ़िया चैप्टर है। तो मैं आज आपको पढ़ाने वाला क्लास 10th का लाइट चैप्टर। जी हाँ गाइस, लाइट तो ये कंसेप्ट मैपिंग है। जैसे कि लाइट है, इसके वो 3 हिस्से होते हैं, ठीक है। दो हिस्से होते हैं। एक तो है रिफ्लेक्शन, देखिए रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में आप बिल्कुल भी वो सेम नहीं समझिएगा कि उसमें बहुत सारे अंतर होते हैं। देखिए इनमें हमें कौन कौन से पार्ट पढ़ने हैं वो अभी देखते हैं। देखिए, एक तो पहले लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ना है, प्लेन मिरर पढ़ना है हमें, स्फेरिकल मिरर पढ़ना है, रे डायग्राम पढ़ना है हमें, और इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव एंड कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। इन दोनों केस पढ़ने में कि दोनों में कैसे इमेज बनते हैं, और यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। हमें यूज़ ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ना है, और मिरर फार्मूला क्या होता है वो पढ़ना है, ठीक है। मिरर फार्मूला ये इससे न्यूमेरिकल्स आते हैं मिरर फार्मूला से। फिर रिफ्रैक्शन, जैसे कि इनमें स्पेलिंग का भी अंतर इसके आप देख ही सकते हैं। पहले कॉजेज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ने हैं, फिर पढ़ेंगे अब रिफ्लेक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ठीक है, ये पढ़ेंगे। फिर हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, फिर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पढ़ेंगे, फिर स्पेरिकल लेंस पढ़ेंगे। हाँ, इनमें क्या होता है, वो रिफ्लेक्शन में क्या होता है, मिरर आता है, ठीक है, और रिफ्रैक्शन में लेंस आता है, ठीक है, ध्यान से। फिर रे डायग्राम पढ़ना है हमें, फिर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। हाँ, फिर हम पढ़ेंगे लेंस फार्मूला, ठीक है। इसमें था मिरर फार्मूला, इसमें पढ़ेंगे हम लेंस फार्मूला इसमें। और फिर इसमें एक और जुड़ जाता है, पावर ऑफ लेंस। जी आगे इसमें पावर ऑफ लेंस जुड़ जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या होता है, चलिए अब यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्या होता है, सबसे पहले ये जान लीजिए कि लाइट जो होता है ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। लाइट जो होता है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। कमिंग बैक ऑफ लाइट, फिर यहाँ से पढ़ना है हम, यहाँ से कमिंग बैक ऑफ लाइट रेज टू सीम मीडियम व्हेन दे फॉल ऑन अ सरफेस। जो लाइट जो होता है ना, किसी भी सरफेस पर जब वो जाता है तो वो दूसरे मीडियम से फिर दूसरे मीडियम चले जाता है, ठीक है, वो दूसरे एंगल में चले जाता है। लाइट रेज टू सी मीडियम व्हेन दे फॉल ऑन अ सरफेस, ठीक है गाइज। फिर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं, एक मिनट। हाँ, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट जिसे कि हम IR दिखाते हैं, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका मतलब एंगल I इक्वल्स टू एंगल R, ओके। तो ये यहाँ पे बताना जा रहा है, जिसके आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये जो इंसिडेंट रे, I फॉर इंसिडेंट रे होगा, और जो रिफ्लेक्टेड रे होगा हमेशा बराबर होगा, ठीक है। तो अभी से पहले मिटा देते हैं हम, एक मिनट। हाँ, तो अब हम पढ़ते हैं दूसरा इंसिडेंट रे, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इंसिडेंट रे नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेस। जैसे कि इसमें कह रहा है कि जो फिर इंसिडेंट रे आती है और रिफ्लेक्टेड रे जो जाती है, और जो नॉर्मल लाइन होती है, जैसे कि ये नॉर्मल लाइन दिख रहा है आपको, गौर से दिखाता हूँ, ये सिर्फ एक ही प्लेन में होता है, मतलब एक ही सरफेस पे होता है, जैसे कि ये सब एक ही सरफेस पे होगा, ठीक है, और ये इसका दूसरा वो है, ठीक है। और फिर हम ये काम की बात पढ़ लेते हैं, थोड़ा अच्छा रहता है ये, कि एनी रे ऑफ लाइट विच इज़ इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ प्लेन मिरर रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग इट्स ओन पाथ, ठीक है। इसका कहने का मतलब है कि अगर लाइट सीधी है एकदम, इसमें क्या होता है कि टेढ़ी आ रही थी तो टेढ़ी गई, ठीक है, इसलिए बराबर होता है। हमेशा एंगल I इक्वल्स टू एंगल R होता है, इसलिए सीधा गया है तो सीधा ही जाएगा, क्योंकि एंगल I और एंगल R को हमें बराबर करना है। सीधा गया है तो सीधा ही जाएगा, ये नहीं कि ऐसे गया है और ऐसे हो जाएगा, नहीं। तो फिर एंगल I ये हो गया, एंगल R ये हो गया, तो बराबर नहीं होगा ना। पहला लॉ के हिसाब से एंगल I इक्वल्स टू एंगल R होना चाहिए, तब जाके कुछ बात होने का। ऐसे तो एंगल I और एंगल R ख़राब हो जाएगा, इसलिए जब भी सीधे जाएगा तो सीधा आएगा। इसमें बस यही कह रहा है। एक मिनट। हाँ, तो चलिए अब हम ऑब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा कुछ खास नहीं होता ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों की बात कर लेंगे, जल्दी में बढ़ा दूंगा। पॉइंट ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये होता है पॉइंट ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड इमेज, ठीक है। बस यही याद करना है, वैसे ही पूछा नहीं जाएगा, और आपको पता नहीं चाहिए इमेज और इमेज और ऑब्जेक्ट है क्या, ठीक है। तो हम दूसरा पढ़ते हैं। अब आएगा मेन चीज़ क्या है कि रियल इमेज और
वर्चुअल इमेज। जी हाँ गाइस, रियल और वर्चुअल इमेज के बारे में पूछने में डिफरेंस भी पता था कि भाई डिफरेंस बताओ रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में। रियल इमेज में क्या होता है हमेशा वो जो होता है ना, सॉरी रियल इमेज में क्या होता है कि हमेशा इमेज सीधा बनता है और वर्चुअल में हमेशा उल्टा बनते हैं। तो दिखाता हूँ रियल इमेज में है क्या जिसकी वजह से इमेज हमेशा उल्टा बनता है। तो चलिए ये देखते हैं। हाँ, तो हमारे इसमें क्या होता है कि इफ़ द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट एक्चुअली मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन पॉइंट इमेज फॉर्म रियल। ठीक है, इसमें कह रहा है कि जब कमिंग आता है, जब लाइट आता है एक्चुअली असल में मिलता है, तब हमारा रियल इमेज बनता है। जिसकी यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, इस वाले एग्जांपल में दिखाता हूँ मैं। ठीक है, अभी मैं दिखाता हूँ आपको इस वाले एग्जांपल में, दूसरे मार्कर से दिखाता हूँ। इसकी मान लीजिए मैंने कौन सा ये वाला कलर ले लेता हूँ, ये वाला। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है यहाँ पे गौर से देखिए, ये लाइट रेज आ रही है। ठीक है, ये लाइट रेज आ रही है, यहाँ से आ रही है लाइट। ठीक है, यहाँ से लाइट रेज आई है और दूसरा ये वाला कलर ले लेते हैं, और यहाँ से जा रही है। ठीक है, क्योंकि ये क्यों हुआ, क्योंकि एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर हमेशा रहता है। ठीक है, इसके वजह से यहाँ से आया तो यहीं से गया, तो यहाँ पे जो मिलने वाला पॉइंट है ना, मिलने वाला जो पॉइंट रहेगा वहीं पे रियल इमेज बनेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं, एक मिनट, अब देखते हैं वर्चुअल इमेज के बारे में कि वर्चुअल इमेज कैसे बनता है। तो आइए यहाँ देखते हैं, पहले इसे मिटा देते हैं। हाँ, तो वर्चुअल इमेज क्या होता है, इफ़ लाइट रेज कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन डज नॉट मीट, ये देखिए डज नॉट मीट बट एक्चुअली appears to meet to another point the image formed is virtual। इसका कहने का मतलब है जो लाइट रेज जाती है और मिलती नहीं है, ठीक है, मिलने का बस दिखावा करती है, वो कहाँ मिलती है, मिरर के अंदर मिलती है, उसे कहते हैं हम वर्चुअल इमेज। जो हम शीशा देखते हैं हमारे आईने में, वो भी एक वर्चुअल इमेज होता है। जो हम देखते हैं ना अपना इमेज, वो अंदर बनता है, वो असल में बनता नहीं, लेकिन वो अंदर बनता है। इसलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, जो आपको अभी थोड़ा डाउट होगा, थोड़ा टफ होता है, तो देखते हैं कैसे। जिसकी अब इसमें देखिए, ये है जाने, ये पॉइंट है यहाँ पे, देखो एक मिनट, ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पे आप हो। ठीक है, इस पॉइंट पे आप हो, यहाँ से रे आई। ठीक है, इसलिए अब यहाँ से आई और यहाँ से फिर ये वाली रे आई, 2 रे आई। अब उसमें क्या था, यहाँ से आ रही थी, इस वाले पॉइंट से आ रही थी, लेकिन इस बार क्या हो रहा है, इस वाले पॉइंट से आ रही है। ठीक है, इस वाले पॉइंट से आ रही है। हाँ, तो अब कलर चेंज कर लेते हैं फिर से, अब दिखाता हूँ। ये देखिए, अब क्या होगा कि यहाँ से निकल जाएगी, यहाँ से क्या करेगी, चली जाएगी। अब देखिए, यहाँ से जाएगी तो कभी तो मिलेगी नहीं, यहाँ से जाएगी तो इन्फिनाइट हो जाएगी, है ना, इन्फिनाइट हो जाएगी। यहाँ से जाएगी तो क्या हो जाएगी, इन्फिनाइट हो जाएगी। एक मिनट, तो जब आएगी तो क्या हो जाएगी, हमारी इन्फिनाइट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से ले जाएगी तो इन्फिनाइट हो जाएगी, इसलिए हमेशा घूमती रहेगी। ठीक है, तो अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, अब ये क्या करेगी, जो हमारे जो मिरर होगा ना, ये मिरर का जो हिस्सा होगा, ये जो होगा, ये मिरर का हिस्सा, अब बताता हूँ मैं भी, जो मिरर का हिस्सा होगा ना, इसके अंदर मिलेगी। ठीक है, बस बताता हूँ कैसे मिलेगी। जैसे कि ये जा रही है लाइट यहाँ पे जो टकराई है ना, इस पॉइंट पे, ये देखो, जिस पॉइंट पे टकराई है ना, इस वाले पॉइंट पे टकराई है, तो इसी से आप बना के चलो आगे के ऐसे अगर आप बनाइएगा,